हेलो फ्रेंड, कैसे हो। मैं जस्सी आपका फ्रेंड। लास्ट ब्लॉग में हम मिले थे आपसे, जो कि फाइनेंस के बारे में हमने बात किया था। इस बार हम वीडियो में कुछ नया लाए हैं। नया टॉपिक है हमारा, जो कि आपको स्क्रीन में आपने ज़रूर देखा होगा कि हम आज आपको बताने वाले हैं 5 कारण कि आप यूज्ड कार क्यों खरीदें और उससे क्या फ़ायदे हैं। क्या कारण है कि 5 वो कारण हम आपको बताएंगे जिसके लिए आपको यूज कार खरीदना चाहिए। जैसे कि हमारा फर्स्ट जो रीज़न है या पहला कारण है, जैसे कि मैं आपको बता दूं, तो वो हमारा पहला रीज़न है कि अगर आप यूज कार खरीदते हो तो आप अपनी मनी सेव कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको बता दूं, आप गाड़ी को मतलब जो यूज कार आप बाय करोगे, जो आपकी ड्रीम कार है, उसको आप लेस प्राइस में बाय कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको बात करूं, जैसे कि नई कार, जैसे कि मैं मारुति के बारे में बात करूं, इंडिया में आपको पता ही है कि हर एक शख्स मारुति मतलब हर किसी की एक ये होती है कि नहीं, मारुति मुझे लेना है, मारुति मारुति मारुति, आपने बहुत सुना होगा। तो जैसे कि न्यू कार्स की जो प्राइस होती है नॉर्मली 12 लाख या 12 लाख के अबाव होती है, 12 लाख से ज़्यादा होती है, जिसे आप बाय करने के लिए थोड़ी सी ये होता है, मतलब जैसे मिडिल क्लास लोग हैं या मतलब अपर मिडिल क्लास लोग हैं, तो मतलब ये जो अमाउंट होता है, इस अमाउंट में कोई भी गाड़ी को बाय नहीं कर पाता है नॉर्मली। तो आप अपने ड्रीम को पूरा कर सकते हो यूज कार के थ्रू। जैसे कि मैं बताना चाहूँगा आपको कि जो नॉर्मली जैसे कि मारुति कार हो या BMW या ऑडी हो, आपको काफ़ी सस्ते रेट में आपको यूज कार में मिल जाती है। जैसे कि मैं अगर बात करूँ आपसे कि इससे आपको मेन बेनिफिट ये होता है कि आप वही प्रोडक्ट अपनी ड्रीम कार्स को कम प्राइस में यूज़ कर लेते हो और आपकी जो सेटिस्फेक्शन है या जो आपकी नीड है वो फुलफिल हो जाती है। ठीक है। इससे आपका मेन फ़ायदा होता है कि आप अपने कैपिटल को प्रॉपरली यूटिलाइज कर पाते हो। और आप आफ्टर सेल के बाद, मतलब अगर आप सेल करना चाहो तो भी आपको यूज कार एक अच्छा कैपिटल रिटर्न करके जाता है, अगर आप यूज़ कार खरीदते हैं तो। फिर हम आते हैं हमारे सेकंड रीज़न की। सेकंड रीज़न क्या हो सकता है, तो सेकंड रीज़न में आपको मैं बता दूं कि आप टेंशन फ्री होके ड्राइव कर सकते हो हमेशा। इसका मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसका मैं आपको कारण बताता हूँ। इसका कारण ये है कि अगर आप यूज़ कार खरीदते हो, ठीक है, आप लॉन्ग ट्रिप पे जा सकते हो। आपको कोई भी मतलब किसी भी तरीके का मतलब कंपनी से आपको पूछना नहीं है कि भाई मतलब मेरी सर्विस ड्यू है या नहीं है, मैं जा सकता हूँ या नहीं जा सकता हूँ। बट आप यूज कार बाय करके इमीडिएट लॉन्ग ट्रिप कर सकते हैं। सेकंड, और अगर मैं बात करूं इसके अंदर कि आपको और टेंशन लेने की क्यों नहीं ज़रूरत है, उसका सबसे बड़ा कारण है कि आपको पता है कि सिटीज़ के अंदर जो ट्रैफिक है, तो ट्रैफिक में जो न्यू कार मतलब होल्डर होता है, जो कस्टमर्स होता है, उसको ये चीज़ का डर हमेशा सताती है कि कहीं स्क्रैच ना लग जाए या मतलब कहीं डेंट ना लग जाए। क्योंकि आपको भी पता है कि न्यू कार पे स्क्रैच मतलब दिल पे स्क्रैच, ये काफ़ी मतलब दिल को छू जाने वाली बात होती है। इसके लिए यूज कार में अगर स्क्रैच लगा तो कोई बात नहीं यार, चल कोई नहीं यार, यूज कार ये कोई बात नहीं यार, चल चल जाता है। तो ये होता है कि आप यूज कार अगर खरीदते हैं तो आप थोड़ा सा टेंशन रिलीज कर सकते हैं। आपका टेंशन आपका जड़ से ख़त्म हो जाता है, आप कहीं भी ले जा सकते हैं, आपको किसी तरीके का डर नहीं होगा, ना तो एक्सीडेंट, ना स्क्रैच, ना किसी भी चीज़ों का। अब हम आते हैं अपने थर्ड रीज़न पे कि हमारा तीसरा रीज़न क्या होना चाहिए कि हम अपने यूज कार को खरीदें। जैसे कि नो चीटिंग। ओके, नो चीटिंग, क्योंकि मार्केट के अंदर क्या है कि आपको पता है कि बहुत से स्कैम्स होते हैं। आई एग्री कि बहुत सारे स्कैम्स होते हैं, लेकिन आपको मैं बता दूं कि मार्केट के अंदर बहुत सारे ऐसे बड़े प्लेयर्स हैं, बड़ी कंपनी हैं, जिसके बारे में आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा। जैसे कि मैं बात करूं, कार देखो, गाड़ी.com, कार वाले, कार ट्रेड जैसी बड़ी कंपनियां अच्छी अच्छी डील्स प्रोवाइड करती है अपने कस्टमर्स के लिए, जैसे कि सर्टिफाइड कार्स एंड वारंटी। जैसे कि मैं आपको बता दूं, सर्टिफाइड कार क्या होती है। सर्टिफाइड कार वो कार को कहा जाता है जिस कार को उस कंपनी का वैल्यूएटर यानी कि एक प्रॉपर इंजीनियर्स, ऑटोमोबाइल्स इंजीनियर्स उन गाड़ी को चेक करता है 217 पार्ट्स में। उसके बाद उन गाड़ियों पे टिक्स किया जाता है कि इसकी किस पार्ट पे कितना विक्स है एंड कितना गुड्स है, टायर की क्या कंडीशन है, इंजन की क्या कंडीशन है, उनके इंजन ऑयल कैसे हैं। ये सारी चीज़ों का एनालाइज करने के बाद इंजीनियर्स उस गाड़ी को सर्टिफाइड स्टिकर्स देते हैं,
जिससे कि इजीली हम जैसे कस्टमर्स उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कार ट्रेड या कार देखो से सर्टिफाइड कार है। जिससे आपको एक बेनिफिट ये होगा सर्टिफाइड कार बाय करने से कि आप बेफिक्र होकर वो गाड़ी को बाय कर सकते हो, क्योंकि उसके लिए आपको किसी मैकेनिक की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी इंजीनियर्स ने उन गाड़ी को सर्टिफाई किया है। क्योंकि उनका भी एक कैटेगरिया होता है, कोई भी अपनी कंपनी का नाम खराब नहीं करना चाहेगा, क्योंकि ये बड़े प्लेयर्स हैं और इनका मेन चीज़ आपको पता है कि पब्लिक पीआर जो होता है, पब्लिक रिलेशन जो होता है, काफ़ी मायने रखता है हर एक बिजनेस के लिए। तो मैं जैसे कि आपको बता दूं इसके अंदर वारंटी का क्या मतलब ये होता है। जैसे कि बहुत सारी कंपनियां होती हैं, जैसे मैं कार देखो की बात करूं जो कि अब तक मार्केट में वारंटी सप्लाई किया है उन्होंने। तो कार देखो कंपनी 6 मंथ एंड 1 ईयर वारंटी प्रोवाइड करती है, डिपेंड ऑन कार कि कार की क्या कंडीशन है, उसके हिसाब से वो अपना 6 मंथ 1 ईयर वारंटी देती है। उसके अंदर कुछ पार्ट्स कवर होते हैं, कुछ पार्ट्स कवर नहीं होते हैं, ठीक है। बट फिर भी ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है, एक मतलब न्यू यूज कार होल्डर्स के लिए या न्यू यूज कार बाय करने के लिए एक अच्छी बात है ये कंपनी के थ्रू। और मैं अपने 4th रीज़न पे आता हूँ, जो कि मेरा 4th रीज़न है कि जैसे कि अगर आप सीए हैं या बिजनेस से हैं तो आपको पता है कि हर एक असेट की एक डेप्रिसिएशन वैल्यू होती है, जैसे कि ये चीज़ आपको पता होगा, राइट। जैसे कि अगर आप न्यू कार बाय करते हो, ठीक है, राइट, तो अगर आप न्यू कार बाय करते हो, अगर उसके डेप्रिसिएशन वैल्यू की बात करूँ मैं, ठीक है, अगर आपकी मारुति जैसी कार है, आपने नई कार खरीदी और आफ्टर 1 मंथ के बाद या 1 ईयर के बाद अगर आप उसको बेचने जाते हो तो 1 से 2 या 3 या 4 लाख रुपीस तक का नुकसान आपको हो सकता है। लेकिन अगर आप यूज्ड कार खरीदते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 50,000 या लाख रुपए का नुकसान 1 साल के बाद सहना पड़ सकता है। जैसे कि अगर मैं डेटा की बात करूं या मतलब जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है या पर्सनल सजेशन है जो मैंने मार्केट में फेस किया है या देखा है, तो मैं वो आपको बता दूं कि अगर आप न्यू कार खरीदते हो, जैसे कि मैं आज के डेट में मतलब आज का जो मेरा डेट है वो मतलब मान लीजिए मैं मार्च में 2021 में एक गाड़ी बाय करता हूँ और आफ्टर 1 मंथ कोई फैमिली कंडीशन के कारण मैं वो गाड़ी सेल करने जाता हूँ मार्केट में, तो मुझे उस गाड़ी का जो डेप्रिसिएशन वैल्यू आता है वो 1 लाख 2 लाख या 3 लाख रुपए तक का नुकसान मुझे सहना पड़ेगा। अगर यही मैं यूज कार बाय करता हूँ और उसको मैं 1 महीने बाद या 1 साल बाद बेचने जाता हूँ तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ ऑनरशिप के वजह से 25 से 50 हज़ार तक का नुकसान हो सकता है, जो कि कंपेयर टू न्यू कार या न्यू डील के हिसाब से आपको यूज्ड कार में कम डेप्रिसिएशन देखने मिलता है। जैसे कि मैं अपने आखिरी पॉइंट की तरफ बढ़ता हूँ, आपको जैसे कि मैंने बताया सारी चीज़ें, जैसे कि मेरा आखिरी पॉइंट है इंश्योरेंस, राइट। अगर आप न्यू कार बाय करते हो तो कंपनी बहुत सारे बेनिफिट्स देती है, नहीं देती है या उनके अंदर एडिशनल होता है। जैसे कि अगर आप फर्स्ट न्यू कार अगर बाय करते हो और इंश्योरेंस अगर आप लेते हो तो इंश्योरेंस तकरीबन आपको 25,000 से 35,000, नॉर्मल एक स्मॉल कार की मैं बात कर रहा हूँ, ना कि बड़ी कार की, स्मॉल सेगमेंट कार की बात कर रहा हूँ, उनका इंश्योरेंस नॉर्मली 20 से 25-35 हज़ार तक का पड़ जाता है। अगर आप यूज्ड कार खरीदते हो तो आपको नॉर्मली जो आपका वैल्यू होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी डेप्रिसिएट हो चुका है, जिसके कारण आपका जो इंश्योरेंस की वैल्यू है जिसको कि हम कहते हैं नॉर्मली की आईडीवी वैल्यू, राइट। आपने सुना होगा कि भाई आपकी कार का क्या आईडीवी वैल्यू है। न्यू कार की आईडीवी वैल्यू ज़्यादा होने के कारण उसका इंश्योरेंस प्रीमियम भी ज़्यादा होता है। तो उसी तरीके से अगर आप यूज्ड कार बाय करते हैं तो उसका प्रीमियम नॉर्मली आपको न्यू कार के मुकाबले यूज्ड कार के अंदर काफ़ी सस्ता पड़ता है, जिससे कि आप वहाँ पर भी अपने पैसे को सेव कर सकते हैं। ये था हमारा 5 रीज़न। आप बताइए मुझे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये नॉलेज कैसा लगा। आप जिस भी टॉपिक पे यूज का रिलेटेड आपको नॉलेज चाहिए या आपको कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें कमेंट बॉक्स में, और मेरे नॉर्मली जो मेरा डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर मेरा इंस्टाग्राम आईडी एंड व्हाट्सएप नंबर
शेयर किया हूँ मैंने, आप वहाँ से भी मुझसे बात कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मुझे लाइक करें, कमेंट करें, और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक यू फॉर माई वॉचिंग माई वीडियो।